बचपन में मार किससे ज्यादा पड़ी, अम्मी से अब्बू ने कभी ऐसे भी नहीं किया। अम्मी हम ने तो अब्बू बहुत से कहते किया। हैं कभी कभी अब्बू थोड़ा सा मार के तो दिखाएं, अम्मी ने तो फुटबॉल बना दिया। अभी एक ड्रामा चला तुम्हारा शेर, जब तुम ऑडिशन देने गए तुमने बताया नहीं कि मैं बेटा हूँ। और मैंने अम्मी को भी नहीं बताया कि मैं ऑडिशन देने जा रहा हूँ। जब कैरेक्टर मुझे मिल गया तब जाके मैंने बताया कि मैं ये करने लगा हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा फिर तैयार हो जाओ, ये आसान काम नहीं है। अब आदि जी, की शादी नहीं हुई, मेरा कोई इंटरव्यू इस सवाल के बगैर कोई इलाज चल रहा है उसका क्या? शोबिज़ में उस्ताद किसको मानते हो? फैसल कुरैशी। फवाद, बीवी भी हैं शोबिज़ में, हाँ जी, बहन भी हैं सुना, जी बिल्कुल। अम्मी भी हैं, और पापा क्या मतलब है, पैसे गिनते हैं। मोहब्बत की शादी हुई, मोहब्बत से पहले कितनी मोहब्बत हुई? हुई 3-4 हुई, ऐसा लगा कि वो भी मोहब्बत है लेकिन थी नहीं। वो रिहर्सल थी। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज मेरे जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। यूँ कह लें कि इनका घराना ही फ़नकारों का घराना है। इनके घर में सिर्फ फ़नकार घूम सकते हैं और कोई नहीं। अम्मी से ले के, बीवी से ले के, बहन से ले के, इवन पापा भी शायद शोबिज़ से थोड़ा बहुत लगाव रहा है उनका, मेरे ख़्याल में, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है, लेकिन मैं पूछूँगा। तो ये शोबिज़ का घराना है और माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड और बहुत बाअदब बच्चा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मेरी दुआ है कि हमेशा ये चमकता और दमकता रहे। तो मेरे आज के मेहमान हैं मोहम्मद फैज़ान शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैज़ान कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से? मैं बताता चलूँ कि आपकी अम्मी जो हैं वो हमारी सीनियर आर्टिस्ट, जिनको मैंने बहुत फॉलो किया और मैंने स्टेज पे उनको देखा, और मुझे आज भी याद है वो ड्रामा, एक ड्रामे में वो बूढ़ी बनी थी, एक बूढ़ी औरत बनी थी और लपेटा हुआ था ऐसा वाइट कपड़ा, और एक विंग से वो छलांग लगाते 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 दूसरी विंग पे जाती थी और क्लैप रुकती नहीं थी। मैं बात कर रहा हूँ परवीन अकबर साहिबा की, उनके साहबजादे हैं आप। बिल्कुल। बीवी भी हैं शोबिज़ में, हाँ जी, बहन भी हैं सुना, जी बिल्कुल। अम्मी भी हैं, और पापा क्या मतलब है, पैसे गिनते हैं? पैसे नहीं गिनते, पापा क्या करते हैं? लेकिन वो घर में जो एक्टिंग का पार्टनर मेरे ख्याल से वो अब्बू कर लेते, बाहर वाला हम कर लेते। तो अब्बू शोबिज़ में नहीं थे? नहीं, अब्बू बिल्कुल नहीं थे शोबिज़ में। अब्बू ने कुछ अरसे के लिए थिएटर में ड्रमिंग की है। म्यूजिक, देखो मैंने बोला, बिल्कुल। मैं जहाँ तक याद पड़ता म्यूजिशियन थे। ऐसे ही है, ड्रमिंग की है कुछ अरसे उन्होंने, और वो बताते हैं कि उन्होंने भी आप लोगों को सबको परफॉर्म, आपसे थोड़ा सा और पहले भी लोगों के साथ उन्होंने काम किया। मुआवजा की सूरत में अम्मी मिल गई। बिल्कुल वहीं ऐसे से हुआ काम सारा, इतना तो मुझे पता है। ऐसे ही है। तुम लोगों ने घर की प्रोडक्शन भी शुरू की, हाँ जी। क्या सा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस प्रोडक्शन का तो अच्छा रहा, लेकिन जब प्रोडक्शन से वो कहते हैं ना लोग पैसे कमाते हैं, वो तो वो मुझे लगता है कि उसको बहुत टाइम लगता है, और वो एक ही एक्सपीरियंस ऐसा था कि उसके बाद जो है ना दोबारा करने का नहीं सोचा हम लोगों ने। शादी हो गई माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे? एक बेटी है मेरी। माशाल्लाह। लव मैरिज या घेर के मारा तुम्हें? लव मैरिज, मैं खुद जानबूझ के घिरा हूँ। चैनल पे ही हुआ ना मोहब्बत? ये चैनल पे नहीं, थिएटर प्ले के दरमियान। अच्छा। मैंने और माहम ने एक साथ एक थिएटर प्ले किया था शाह शराबील साहब का, और वो बड़ा मज़ेदार प्ले था। उसमें माहम मेरी बीवी का ही कैरेक्टर कर रही थी, मैं ज़रा ज़्यादा सीरियस ले गया उस कैरेक्टर को। अच्छा, तुमने मतलब है वो कहते हैं ना घुस गया कैरेक्टर में। ऐसे ही है कि अब मैं यही रहूँगा। जिंदगी अच्छी गुजर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। तो ये सारे पैसे जो घर पे आते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो इसका खजांची कौन है? मैं बताऊँ, जाहिर है हमारे कि बीवी भी काम कर रही है। हाँ जी, बहन शादी तो नहीं हुई अभी? अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा बेटा है उसका एक, माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा चलो, वो अपने घर में कमाती उसने है। काम ही शकील सर शादी के बाद शुरू किया है। शादी से पहले उसने कोई काम नहीं किया। उसको इतनी ऑफर्स हुई, अम्मी ने कहा नहीं करना। वो सही है कि जब तक अम्मी की चलती थी, जब तक अम्मी की चलती सही है, थी। वो डिसीजन शादी के बाद जब उसको ऑफर आई तो उसने अपने शौहर को बताया, उसने कहा प्लीज़ करो, और उसके बाद माशाल्लाह से ज़बरदस्त काम। चलो वो तो उसके घर पे जाता है। ऐसे ही है। तुम्हारी बीवी का पैसा तुम्हारे पास आता है, अम्मी के पास आता है, पापा के पास? मेरी बीवी का पैसा मेरी बीवी के अकाउंट में होता है, और क्या होता है और कितना होता है। अच्छा, अमेरिकन सिस्टम है तुम्हारे घर में? सब अपना अपना चल रहे हैं। अम्मी ने अपना रखा, लेकिन अम्मी को तुम तो देते होगे। बिल्कुल ज़रूर, ये तो मुझे लगता है खुश नसीबी है अगर आप कुछ दे सके अपने वालिदैन को। ज़ाहिर सी बात है वो तो नहीं दे सकते जो उन्होंने दिया है। बचपन में मार किससे ज़्यादा पड़ी, अम्मी से अब्बू अब्बू ने कभी ऐसे भी नहीं किया। अम्मी हम तो अब्बू से कहते हैं कभी कभी अब्बू थोड़ा सा मार के तो दिखाएं, अम्मी ने तो फुटबॉल बना दिया। हाँ, फुटबॉलर भी अच्छी हैं। हाँ, और बताऊँ मुझे ऐसा लगता है सही किया। अगर नहीं करती ना तो शायद हम ऐसे अब नहीं होते। माँ की मार में भी दुआ होती है। बिल्कुल ऐसी है। तो फैसल कुरैशी से कैसा मुलाकात हुई? प्ले में फैसल भाई
प्ले देखने आए थे, मीडिया नाइट थी, फैसल भाई आए थे, हुमायूं भाई वगैरह बहुत सारे लोग आए थे। तो फैसल भाई को हमने बहुत तंग किया उसमें, हम उसमें उतर जाते थे नीचे और लोगों को तंग करते थे। तो अच्छा, रोल ये था कि स्टेज से उतर जाते थे, एक पार्ट ऐसा आता था उसमें जाके उनको हमने तंग भी किया। फिर वो प्ले के बाद आया, अच्छा हमें ऐसा लग रहा था जैसे शायद कोई बुरा मान जाए ये वो, लेकिन उन्होंने तो आके जप्पी डाल दी। उन्होंने कहा यार मज़ा आया बहुत, नंबर एक्सचेंज किया और बस फिर एक हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद फ़ोन आ गया कि जी मैं एयरवाई पे एक नया शो शुरू कर रहा हूँ, तुम दोनों आ जाओ। तो तुम दोनों आके बात कर लो इधर। तो वहाँ जाके बात की, बस फिर वहाँ से ऑल इज़ हिस्ट्री। नहीं, फैसल जो है उसकी एक अच्छी आदत है कि वो टैलेंटेड लोगों पे हाथ रखता है। ऐसे ही है शकील सर। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, हम जब वहाँ पे गए और हमारी बातचीत हुई तो हमें दिया गया कि आप 15 मिनट मिलेंगे आपको रोज़ाना ARY पे। इस शो में, मॉर्निंग शो में। तो हमने कहा ठीक है, और वो करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह जब वो शो फिर उसके 15 मिनट हो गए फैसल के। इख्तिताम होने लगा, तो ऐसा भी हुआ कि फैसल भाई किसी शो में नहीं है, ट्रैवल कर रहे हैं या किसी शूट में फंसे हुए हैं या कराची में नहीं, तो मैंने और आदि ने शुरू से लेकर आकर 2.5 घंटे का शो भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। बट मैंने कहा ना, बड़कपन उनका ये है कि वो उन्होंने कभी भी इस बात को वो सारी क्वेश्चन उसकी नहीं किया। प्लानिंग थी कि यार मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी छुट्टियां भी कायम रहें और मेरा शो भी काम भी चल ना रहा रुके। है। हाँ, शो भी प्लानर चल रहा आदमी है ना वो। ये बताओ, कॉमेडी करते करते कॉमेडी कितनी की, कितने साल कॉमेडी की? शुरू में कॉमेडी ही की है? शुरू में सिर्फ कॉमेडी ही कॉमेडी की है, और एकदम सीरियस काम करना क्यों शुरू कर दिया? वो बीच में ऐसा लगा कि एक तो आपको पता है हमारे यहाँ, आपको बेहतर अंदाज़ा होगा कि जब आप एक चीज़ करते हैं ना तो फिर लोग कहते हैं फिर वो यही हाँ, करते चले जाओ। जब तक वो घर नहीं बैठ जाता। हाँ, वो ब्रेक नहीं करने देते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बीच में कुछ ऐसी चीज़ें ऑफर हुई जिसमें सीरियस काम था। आशिर अजीम को बहुत क्रेडिट देता हूँ मैं। आशिर भाई ने एक प्ले देखा, उन्होंने कहा यार एक सीरियस कैरेक्टर है, एक सिक्योरिटी गार्ड है मेरी फिल्म में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, मालिक जो फिल्म थी उसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, तो वो अगर तुम करना चाहो तो मैंने कहा मैं ज़रूर करूँगा। तो वो मेरे लिए भी एक चैलेंज था कि जी मैं भी उसको ब्रेक करके दिखाऊं कि मैं और चीज़ें भी कर सकता हूं। और उसके बाद काफ़ी लोगों ने फिर कंसिडर किया कि हाँ यार ये तो आप ये भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ें करता हूँ, कॉमेडी भी कर लेता हूँ वो भी, और इन्जॉय दोनों करता हूँ, मज़ा आता है दोनों का। आप जब समुंदर में कूदे हो तो फिर हर तरह से तैरो, हाँ बेशक, उल्टे भी तैरो, सीधे भी तैरो, ठीक है, पैदल भी चलो पानी के अंदर। हाँ वो कोई बुरी बात नहीं, हर काम करना चाहिए, एक तरफ होकर नहीं रहना चाहिए। अच्छा करते हो और माशाल्लाह से, और दुआ है कि आइंदा भी अच्छा करते रहो। मोहब्बत की शादी हुई, मोहब्बत से पहले कितनी मोहब्बत हुई? 3-4 हुई, ऐसा लगा कि वो भी मोहब्बत है लेकिन थी नहीं। और रिहर्सल थी। रिहर्सल, ड्रेस रिहर्सल, CR DR कुछ भी कह सकते हैं, है ना? हाँ ऐसे ही, फाइनल स्टॉप यही था। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। लड़ाई कितनी होती है? लड़ाई अल्हम्दुलिल्लाह टचवुड बहुत ज़्यादा नहीं होती। मैं उसको लड़ाई नहीं कहूँगा शकील सर। जब लड़ाई होती तो अम्मी किसके साइड पे होती? अच्छा, अम्मी तक बात नहीं जाती। अच्छा, हमारा उसूल ये है कि अगर हमारे दरमियान फटा है तो आपस में ही सॉल्व अच्छी बात है। हाँ, थर्ड अंपायर को मत डालो बीच में। हाँ, तो फिर क्योंकि अम्मी के लिए भी मुश्किल हो जाता है ना, वो भी कहती हैं कि फिर मैंने किस तरफ डिसीजन देना है, ग्रीन बत्ती या लाल बत्ती। तो कोशिश ये करते हैं कि जो भी हो आर्ग्यूमेंट वो लड़ाई बीच में हो। तो मियाँ बीवी में होनी चाहिए। हाँ, और होता, मुझे लगता है हेल्दी होता है, कभी कभी कर लेनी चाहिए। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं अच्छा, बोलचाल, क्योंकि शैतान सबसे ज़्यादा बस फंसा डालता है। इस रिश्ते में दाखिल होता है। एक रूल मेरी बीवी ने बहुत शुरू में बनाया था, उस वक्त मुझे बड़ा फ़नी लगता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वाकई सही है आपकी ये बात सुन के भी, कि हम कभी भी ना, वो कहते हैं डोंट स्लीप ओवर इट, हम सोते नहीं है। अगर लड़ाई होती ना तो मेक श्योर करते हैं कि सोने से पहले वो बात हल हो जाए, दिल में रहे नहीं ओवरनाइट, ताकि सुबह उठें तो इस चक्कर में कितनी रातें जागी हैं। कई रातें देर तक जागते रहे कि कोई बात कर ले थोड़ी सी, लेकिन हम मेक श्योर करते हैं कि वी डोंट स्लीप ओवर इट। सही बात है। तो वो बात भाई सॉल्व हो जाती है। आपके घर में भी, आप लोग भी शादीशुदा हैं, 5-10 मिनट से ज़्यादा लड़ाई मत करें, क्योंकि शैतान इस टाइम बड़ा खुश होता है और वो बीच में बिल्कुल दाखिल होने की कोशिश करता है, ऐसे ही, और जहाँ पे बात कहीं और जाके रुकती है ओह बिल्कुल, घर टूट जाते हैं। हाँ अल्लाह ना करे। तो शैतान को जगह मत दें। अच्छा, तुम अगर अदाकार ना होते तो क्या होते? मैं क्रिकेटर होता फिर। मैं बहुत शौक से क्रिकेट खेलता हूँ, अभी भी खेलते हो? अभी भी बहुत शौक से क्रिकेट खेलता हूँ। हमारे वाले कब सही खेलेंगे? ये अल्लाह करे कि खेल ले। शोबिज़ में उस्ताद किसको मानते हो? बहुत सारे लोग हैं। अगर बिल्कुल फ्रंट लाइन पूछें तो फैसल भाई, क्योंकि उनके साथ बहुत टाइम गुजारा है मैंने, और उनसे वही ना, आप छोटी छोटी चीज़ें पिक कर तुमको लेते हो। शोबिज़ में कौन लाया था? तो उस्ताद वो भी होता है ना जो तुम्हें लेके थिएटर में लेके आया फर्स्ट टाइम। एक साकिब समीर है असल उस्ताद तो वो हुए जी, बिल्कुल। जिन्होंने रास्ता दिखाया और उन्होंने थिएटर कराया। ना दिखाया, उन्होंने सिखाया भी बहुत कुछ। हाँ, तो असल उस्ताद वो हैं। हाँ। आप यूँ कह सकते हो कि टेलीविज़न के उस्ताद मेरे फैसल भाई हैं। फैसल भाई। हाँ जी।
बिल्कुल सही है। किस हीरोइन के साथ काम करने की ख्वाहिश है? ख्वाहिश है, ज़रा मुश्किल है किसी एक का नाम देना या कोई याद हो। स्कारलेट जॉनसन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं यार पाकिस्तान में रहो। पाकिस्तान में रहूं तो मुझे लगता है यमुना जैदी के साथ, बहुत अच्छी परफॉर्मर है, सो आई वुड लाइक टू वर्क विद हर। यमुना जैदी के यमुना साथ। जैदी बहुत अच्छी परफॉर्मर। और किसके साथ दिल करता है, ये क्यों है? ये क्यों है, ये मैं किसका नाम लूं कि ये क्यों है? बहुत सारी सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, ये तो मैं किसका नाम लूं? वो तो बहुत सारी है क्या? वो तो आप कह सकते हैं ना, आप तो किसी का भी नाम दे सकते हैं। नहीं, मैंने देखो, ये जो आजकल की नई पौध है जी, जो बहुत अच्छा काम कर रही है, और अच्छा काम कर रही है तो टिकी हुई है। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन मुझे जो है ना नई पौध में हम्म, जो मेरी फेवरेट है, हम्म, जो मुझे अच्छा लगता है कि जिसको सारे काम आते हैं, ऑलराउंडर है वो है सबा कमर। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। बहुत अच्छी एक्ट्रेस और बहुत अच्छी लड़की है। मेरी सिर्फ जहाज़ में, दफ़ा बम्बई से हम दोनों आ रहे थे तो हम दोनों की सीट एक साथ ही थी, अच्छा तो वो मेरी एक मुलाकात रही है। अच्छा भाई फैज़ान, सर, एक बात बताओ, फिल्म में रोल किया तुमने, विलन का किया? जी जी बिल्कुल। तो विलन का कौन से विलन का किया? लड़की उठाने वाला या खाली तड़ी लगाने वाला? दोनों। लड़की उठाया? किसको उठाया था? उठाया तो नहीं था, लेकिन कोशिश की थी हरीम को, फिल्म में अगेंस्ट हरीम फारूक। अच्छा, हाँ, वो थी हमारे ऑपोजिट। और क्या भारी थी, क्या उठी नहीं, क्या मसला हुआ? नहीं मतलब तड़ी लगा था कि मैं उठा लूँगा घर से, ऐसा वाला सीन। और हाथ से मतलब घसीट वसीट के ले जाके। तो वो किस था में पूरा। ज़्यादा एंजॉय किया तुमने? तुमने सीरियस किया, जी, एज एन हीरो भी किया, एज एन हीरो भी किया जी। विलन भी किया, हाँ जी। कॉमेडी भी की, तो सबसे ज़्यादा एंजॉय किस में किया? सबसे ज़्यादा इन्जॉय में अगर परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो मैंने नेगेटिव को बहुत इन्जॉय किया। नेगेटिव कैरेक्टर्स उसमें करने में मार्जिन बहुत है। बहुत मार्जिन है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत मज़ा आता है वो करने कुछ भी में। बोल दो साला अपनी तरफ से भी। नहीं, उसको मुझे ऐसा लगता है आप उसको सटल करके भी, उसके करने के 3-4 तरीके हैं। लाउड भी कर सकते हो, सटल भी कर सकते हो। अच्छा, मुझे अंडरटोन वाले विलन बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने आपने शायद नज़र से नाम भी गुजरा हो, लेकिन हीर मांझा में जो मेरा विलन था ना, वो कहीं भी उसने चिल्लम चिल्ली नहीं की है। वो हर जगह ना अंडरटोन रहा है, तो मुझे वो करने में इसलिए बड़ा मज़ा आया कि यार मतलब वो लग भी नहीं रहा कि मुझे ये। बहुत अच्छा लगता है अंडरटोन। जैसे वो हमारे नाना पाटेकर साहब की फिल्म थी परिंदा, हाँ जी वो अंडरटोन थी। जी। अच्छा है, एक काम कर, या उसको मार दे, वो नहीं मारता तो उसको मार दे जा। तो ये यार इतना आसानी से हाँ हाँ, मतलब मज़ा है। मज़ा आया बिल्कुल, और थोड़ा मुख्तलिफ भी होता है ना। और विलन का काम चीखना होता ही नहीं होता है। ही नहीं हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बन गया था कि यहाँ कट लगा हुआ है, यहाँ से चोटी निकली हुई है, गंजा है, यहाँ से कट। बड़ी मज़े की बात है, इसी से मैं आपको बताऊं, हम जो डायरेक्टर साहब थे ना, उनसे मैंने कहा कि लुक के बारे में हम क्या सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा तुम जैसे लग रहे हो ना बिल्कुल ऐसे ही लगना है, बाल भी अच्छे चाहिए, कपड़े भी और अच्छे चाहिए, मुझे एक गुड लुकिंग विलन चाहिए। अभी एक ड्रामा चला तुम्हारा शेर, हाँ जी, चल रहा है बहुत अच्छा। शेर कौन है इसमें? दानिश भाई, दानिश तैमूर। शेर है वो, जो मासूम सा आदमी है, वो कहाँ वो से मासूम, वैसे बताऊं ऑफ कैमरा बिल्कुल ही मासूम आदमी है, बहुत ज़बरदस्त आदमी है। ऑन कैमरा भी मासूम ही लगता है यार। वो शेर कहाँ से? वो नहीं, ऑन कैमरा तो बहुत ज़बरदस्त लग रहे हो, शेर लग रहे हैं वाकई। हाँ वाकई लग क्या रहे हैं। गेटअप वेटअप क्या होगा, देखा नहीं? नहीं नहीं, ऐसे बहुत ऐसा कोई गेटअप नहीं है, लेकिन जो उनकी पूरी ओवरऑल जो उनका बिहेवियर और वो सब है ना, वो शेर वाला है, वो वाकई शेर वाला है। चीड़ा फाड़ा। हंट करना जो होता है ना, जैसे अपने उसको हंट करना प्रॉपर, बहुत मज़ा आया मुझे उनके साथ काम करके। तो तुमने बताया था ऑफ द स्क्रीन, अभी मुझे तुम बता रहे थे कि ये 10 महीने में तैयार हुआ है। हाँ जी, 10 महीने में शेर 30 एपिसोड। हाँ जी, तकरीबन 30 एपिसोड। रोजाना एक सीन करते थे क्या 10 महीने? आप यकीन करें, किसी दिन तीसरा चौथा सीन होता था, हम हैरान हो जाते थे, आज हम चौथा सीन करने लगे। एहसन तालिश भाई ने इतना डिटेल से काम किया उसमें। पढ़ते हो स्क्रिप्टों से? लाजमी पढ़ता हूँ। लोग थोड़ा परेशान भी होते हैं, क्योंकि अब वो वाला भी दौर नहीं है कि स्क्रिप्ट मांगो। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, वो जो कास्ट का यार अभी लिखेंगे भाई, तुम हाँ करो। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, एक स्क्रिप्ट आए, मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट भेज दें, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, तो उसमें खाली मेरे सीन थे। इतनी मोटी स्क्रिप्ट मैंने खोली, मैं पढ़े जा रहा हूँ, हर सीन में मैं ही हूँ। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो ऊपर देखा किस नंबर भी चेंज, तो मैंने उनको कॉल की, मैंने क्या इसमें सिर्फ मेरे ही सीन है, नहीं और भी लोग हैं? तो मैंने कहा इसमें जो दूसरे कैरेक्टर से मेरा क्या रिलेशन है, मुझे कैसे पता चलेगा? ये बड़े बेवकूफ़ लोग हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा आपको और पूरी स्क्रिप्ट चाहिए, पूरी पढ़ेंगे आप? मैंने कहा आप मुझे भेजें तो सही। उन्होंने मुझे भेजा, मैंने एक रात में 10 एपिसोड पढ़ के ख़त्म किया, और फिर कहा कि हाँ जी मैं कर सकता हूँ ये। मतलब अब ये भी हो गया है कि आपको स्क्रिप्ट भी पूरी नहीं देते पढ़ने के लिए, भाई आप पढ़ेंगे तभी आप डिसाइड करेंगे ना। अच्छा, खाली अपना रोल दे दिया? खाली अपने सीन, आप अपने सीन पढ़ लो बस। नए लोगों के साथ काम करना ज़्यादा मुश्किल है या पुराने लोगों के साथ? पुराने लोगों के साथ तो बहुत आसान है सब, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल हो चुके हैं। नए लोगों में थोड़ा सा ये है कि मुझे लगता है कि यही वाला मसला है कि थोड़ा
प्रोफेशनलिज्म को लेके लोग इजी हैं, उस तरह से टाइम पे नहीं आते, पंक्चुअलिटी का मसला है, काम को उतना सीरियस नहीं लेते, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। तो नए लोग नए काम लोग की उनको तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। नहीं है ना, पाबंद नहीं होते, पाबंद है, मसला है थोड़ा क्योंकि सा ये। शुरुआत है अभी से तुम अभी से एटीट्यूड दिखा रहे हो तो फिर तुम फारिग हो। और बस वो यही है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि अदब से ना बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। जब आप अदब ही है ना ये, या वही है ना कि अगर आपका सीनियर आपका वेट कर रहा है सेट पे, तो ये बहुत गलत बात है, इट्स अनफॉर्चुनेट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कि कम से कम आप टाइम से पहुँचें, टाइम से काम करें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं सर, कोई अंग्रेजों सीनियर का माकुला है ना कि टाइम इज़ मनी, मनी इज़ बिजनेस। शो बिज़ में चक्कर चलाया कभी किसी लड़की से? नहीं, सवाल ही अम्मा ने ऐसा, वो बीवी भी थी ना शो बिज़ में, इसलिए। हाँ बीवी तो खैर बाद में आई, लेकिन ये कि अम्मा इनफ थी, वो तो और सेट अम्मा पे ही। को मैं जानता हूँ, हाँ इनके अम्मा को, परवीन अकबर साहबा को मैं जानता हूँ। सेट पे ही वो दो रुख हैं उनका। अगर उनको गुस्सा आ गया तो फिर फिर हटो वही है। बचो। रियल लाइफ में तुम अगर कभी फिल्म बना तो अपना किरदार किससे कराओगे या खुद करोगे? अगर तुम्हें करना, ऑप्शन नहीं देते, तुम नहीं कर सकते हो। अच्छा मैं नहीं कर सकता। हाँ, तो फिर रियल लाइफ में फिर तो तुम बेईमानी भी कर जाओगे ना, जो नहीं होगा वो भी कर रहे होगे। भाई डिपेंड करता है ना कि उस वक्त कौन अच्छा एक्टर है, जो उस वक्त सही चल रहा होगा फिर उससे कराएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी तो तुमने बहुत काम करना है। हाँ अम्मी का पसंदीदा ड्रामा कौन सा है जो तुमने किया हो? अभी आजकल जो मैं कर रहा हूँ, अम्मी बड़ा पसंद कर रही है। अम्मी की जो पजीराई ना वो बड़ा अवार्ड की तरह लगती है। शेर अम्मी को बहुत पसंद है। शेर में तुम्हें शेर ने मारा, वो वायरल हो गया। हाँ जी बिल्कुल। क्या मुझे नहीं पता, लोगों ने बच्चे बता रहे कि वायरल हुए हुए हैं बहुत, और माशाल्लाह से मैं ड्रामा देखता नहीं हूँ, इत्तेफाक से मैं अपना भी काम नहीं देखता हूँ। मैं टाइम नहीं मिलता सर ऐसे ऑनेस्टली, ऐसे और ही मैं है देखता हूँ तो ना, वो आप भी थोड़ा नहीं अजीब सा देखते लगने होगे, लगता है। देखना चाहिए उसे, नहीं देखना चाहिए, ताकि आप आपको सही कह रहे हैं। खामियां उसमें नज़र आएँ, कोई क्या गलती हुई है, क्या मैं और कर सकता था, अगले के लिए आपके काम आएगा। बिल्कुल। तो क्या मतलब क्या सीन क्या था कि उसके आपकी ठोकाई हुई है टेबल पे? वो पिटाई हुई और फिर वो टेबल पे मुझे फेंकना था दानिश भाई ने, तो उसके लिए एक बॉडी डबल भी आया हुआ था, और एहसन सर ने कहा कि हम यहाँ तक कट दे दो, उसके बाद फिर हम वो लगा लेंगे। तो मुझे दानिश भाई ने कहा कि यार फैज़ान अगर तुम खुद कर लोगे ना तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, अगर तुम करना चाहो तो वो टेबल उन्होंने बड़ी अच्छी प्रिपेयर की हुई थी, ये नीचे गद्दे शद्दे सब, सिक्योरिटी पूरी थी हमारी। तो उन्होंने कहा यार 2 टेबल्स हैं हमारे पास, ये 2 हम शॉट्स ले सकते हैं। तो ऐसे मैंने कहा तू कर लेगा, देख ले। मैंने कहा हाँ अगर नीचे सिक्योरिटी पूरी तो कर लेते हैं। तो वो एक शॉट किया, बहुत अच्छा हुआ, फिर एक एंगल चेंज किया तो उसका इत्तेफाक से एडी ने जो है ना वो BTS बनाया था, तो वो BTS मैंने लगाया इंस्टाग्राम पे, तो वो कोई मिलियंस में चला गया और हर जगह वायरल भी हो गया, और फिर वो के पसंद भी किया गया, और जब वो स्क्रीन पे आया तो और अच्छा लगा, क्योंकि वो शॉट ऐसा लिया कि फिर जब मुझे ही उठा के फेंका गया तो शक्ल भी मेरी थी, नज़र भी आया कि मुझे ही फेंका गया है। तो वो बॉडी डबल में तो आप शक्ल बचाते हो ना फिर, जाहिर है, लेकिन वो करने में बड़ा मज़ा लेकिन आया। आजकल तो ऐसा सिस्टम हो गया कि शक्ल भी दिखती चेंज हो लेकिन वो जाती आप है। होते नहीं हो। हाँ लेकिन ये वो आपने बता दिया अच्छा कि मैं ही हूँ। जी मैं नहीं किया, बड़ा मज़ा आया मुझे। ये बता, अब आदि जी की शादी नहीं हुई, आदि की शादी नहीं हुई, क्या वजह है? आपको तुम पता है बहुत करीब उसके, मेरा कोई इंटरव्यू इस सवाल के बगैर कोई इलाज चल रहा है, उसका क्या मसला है, कोई फॉल्ट है उसके अंदर, धुआं छोड़ता है, क्या करता है, उसके गेयर फंसते हैं, क्यों नहीं कर रहा है शादी? शकील सर वो डरता है शादी से, मैं आपको बताऊं जो सच्चाई है, वजह वो डरता है। आप यकीन करें, जब मैंने उसको बताया ना कि मेरी शादी हो रही है और मेरा निकाह है, तो वो पूरी रात मुझसे पूछता रहा, बात सुन तू सच बोल रहा है ना, तू मजाक तो नहीं कर रहा? मैंने कहा भाई कल तू आ जा मस्जिद में, मेरा निकाह हो रहा है। और निकाह जब हो गया उसके बाद भी मुझसे पूछता रहा, पक्की बात है मतलब शादी कर लेगा? तो मैंने कहा यार क्यों डरता क्यों है? पता नहीं वो क्यों डरता है, उसको ऐसा लगता है कि एक मुश्किल रिश्ता है निभाने के लिए, और उसकी जो वाहिद तुम प्रॉब्लम देख है ना, लेना जिस दिन इसने कर लिया ना 3-4 करेगा एक साथ ही हाँ, नहीं वो डर निकल जाएगा। हाँ, डर निकल जाएगा। ऐसे लोग ऐसे ही करते हैं बात। असल में ना मुस्तकिल मिजाजी चाहिए होती है रिश्ते चलाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं नाम लेता हूँ, जी इनको तरतीब देना है तुमने। अल्लाह अकबर, मुश्किल सवाल। सबा कमर, महविश हयात, और तीसरा किसका, कुबरा खानम। कि इनको किस उसमें तरतीब देना है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्टिंग के हवाले से, किसी भी हवाले से, ओए होए हर हवाले से। हर हवाले से। तो सबसे पहले सबा कमर, फिर कुबरा एंड देन महविश। महविश देख लो आप तीसरे नंबर हो के हो। माज़रत चाहता हूँ। मैंने नहीं कहा है, ठीक है ना, ये मेरा कहना नहीं है, बिल्कुल भी। मैं कह रहा हूँ मैं। हाँ, ये कह रहा है, ठीक है। अच्छा, फैसल कुरैशी, जी फहाद मुस्तफ़ा, फवाद खान।
जैसे आपने नाम लिया बिल्कुल वैसे ही, फैसल कुरैशी, फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान। फवाद खान तीसरे नंबर पे? मैं अपने जहन में जो चला रहा हूँ वो उस तरह यार से। इंडिया में काम किया उसने जाके, तो कोई बात नहीं, उसको टॉम क्रूज कहते हैं वहाँ पे। अच्छी बात। फवाद और नहीं करो काम तुम पाकिस्तान में, करो, इनको बताओ एक्टिंग क्या होती है। इंडिया में कभी ऑफर हुई? मेरी एक डांस वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग समझे थे कि मैं इंडिया से ही हूँ। तो मुझे कुछ ब्रांड्स ने अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि हम इस तरह से, वो जिस तरह चीज़ें ब्रांड्स की करते हैं, आप लोग इंडोर्समेंट्स करते हैं। तो जब उनको मैंने, ये मॉर्निंग शो में डांस किया था ना तुमने? नहीं वो मैंने एक शादी में डांस किया था, लेकिन वो इतना अच्छा शूट हो कौन गया। सा था गाना? बेबी काम डाउन। काम डाउन, बिल्कुल। देखें, अगर देखा। आपको पता है तो इसका मतलब है कि वायरल हुआ था। मेरी नज़र में कोई 13-14 मिलियन व्यूज़ हैं उसके इंस्टाग्राम पे मेरे पास। तो वो मुझे कुछ एक ब्रांड ने वो किया, उन्होंने कहा हम आपको चीज़ें भेजते हैं, आप उसको इंडोर्स करके ये करके। मैंने कहा, जब मैंने एड्रेस दिया तो उन्होंने कहा कराची क्यों लिखा हुआ है इसमें? मैंने कहा भाई मैं कराची से। उन्होंने कहा आप कराची से? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा लगा नहीं देख के, और वो भी क्योंकि उनके यहाँ तो डांस ऐसे ऐसे लोग करते हैं। तो फिर चिरागों उस में लेवल रोशनी, का तुमने कर चिरागों में रोशनी नहीं रही फिर जब मैंने बताया कि मैं कराची से हूँ। तुम कहा ये कराची, काची काची बोल रहा हूँ, इंडिया की जगह काची। विलन, ओए होए होए, विलन। आजकल के विलन मुझे लगता है गौहर रशीद बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त। 3 नाम बताओ तरतीब के साथ। तरतीब के साथ अगर नाम बताए जाएं, गौहर रशीद बहुत बहुत अच्छे विलन हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं उनकी। उसके बाद असल में बात ये कि अब बहुत सारे हीरोज़ भी जो है ना, मुझे अच्छा लगता है कि वो भी विलन वाले कैरेक्टर्स करते हैं, नेगेटिव शेड्स करते हैं। अभी रिसेंटली दानिश भाई ने भी एक नेगेटिव शेड किया था। फैसल भाई ने अभी उन्होंने लाइन लगा दी थी, जो 13-14 कैरेक्टर्स एक साथ उन्होंने किए हैं। तो फैसल भी ऑलराउंडर है ना? एब्सोल्युटली। तो फैसल भाई राइट ऑन टॉप, उसके बाद गौहर, और उसके बाद दानिश तैमूर। विलन बड़ा अच्छा विलन किया उन्होंने भी। बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल में मुझे जब पहली दफ़ा नॉमिनेशन मिली फिल्म के बाद, उसमें मैं विलन के उसमें था। तो जब मैंने नॉमिनीज़ खोली, पहले तो मुझे खबर आई कि जी आप नॉमिनेट हो गए। मैंने कहा यार ज़बरदस्त। जब मैंने खोला तो पहली तस्वीर नैयर भाई की थी, मैंने वहीं बंद कर दिया फ़ोन। मैंने कहा क्या फ़ायदा इस नॉमिनेशन का जब नैयर भाई साथ खड़े हुए। तो माशाल्लाह फिर उन्हीं को मिला। उन्हीं को मिला, बनता भी उन्हीं का था। गुड हो गया। अच्छा अब मैं नाम लेते जाऊंगा, तुम एक एक नाम हटाते जाना। अच्छा हटाता जाऊँ? हाँ। ओके। रऊफ लाला सलीम आफरीदी, रऊफ लाला, रऊफ लाला शहजाद रज़ा, रऊफ लाला, रऊफ लाला परवेज़ सिद्दीकी, परवेज़ सिद्दीकी, परवेज़ सिद्दीकी या सुहेल अहमद? सुहेल अहमद, सुहेल अहमद नसीम विक्की, सुहेल अहमद, सुहेल अहमद इफ्तिखार ठाकुर, इफ्तिखार ठाकुर, इफ्तिखार ठाकुर या अमानत चंद, अमानत चंद, अमानत चंद या सखावत नाज? अमानत चंद। 3 नाम में नहीं लिया इसने, इसका नाम अमानत चंद का। देखा कैसा फंसाया मैंने, पकड़ा है। फुल गोल घुमा के। अब यहाँ अमानत चंद आ गया और सखावत नाज पीछे हो गया। ओके, अमानत चंद या कैसर पिया? अमानत चंद। अमानत चंद शकील सिद्दीकी? ये क्यों आप मुझे छोड़ देते हैं इसको सवाल को यहीं पे। अमानत चंद, मेरी तरफ से अमानत चंद। मैं बहुत प्यार करता हूँ उसको। वो आर्टिस्ट है, फंबल में भी लाफ्टर ले लेता है। मुझे जो उनकी वो जो एक बॉडी लैंग्वेज बना के लाते हैं यार सबसे अच्छी बात पता है क्या है इसकी? ये वल्गर नहीं करता। ये उनकी क्लास है उनकी। हम लोग भी मतलब मैं तो कभी कभी चलो हम जूम आने कर जाते हैं, जूम आने तक ठीक है, वो करता है, वो भी करता है, लेकिन वल्गैरिटी में मैंने लाहौर में नहीं देखा कि इसने वल्गर किया। मैंने बहुत कम पंजाब में थिएटर देखा है। एक दफ़ा मैं गया हूँ और आप यकीन करें उसमें ये थे, मेरी खुशनसीबी, इनको मैंने लाइव परफॉर्म करते हुए देखा। शकील सर इन्होंने एक लाफ्टर लिया है बगैर कोई लफ्ज़ बोले, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से, बस इन्होंने खाली रिएक्शन दिया है और एटीट्यूड से लाफ्टर ले लेता है, जो उसका एक्शन होता है ना, बस मैं कह रहा हूं यूं करता है उस पे। अच्छा, क्योंकि वो अपने शख्सियत के बरखिलाफ बातें करता है ना। वो आदमी है जो ऐसी जुगत करता है, उसके बाद दूसरी जुगत बनती नहीं है, वो आखिरी कर देता है कि इसके बाद तुम क्या करोगे। और दूसरी चीज़ जो मैंने एक और उनको बहुत अच्छा करते देखा है ना, कि वो खुद पे बड़ा अच्छा जोक लेते हैं। ये भी एक बहुत मुश्किल बात होती है। वो राज कपूर ने कहा था ना, अपने पे हंस के जग को हंसाओ।
खुद बहुत अच्छा जोक लेते सारे आर्टिस्ट मेरे अच्छे हैं, जितने को मैंने नाम लिया सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी में। जाते जाते क्या कहोगे अपने चाहने वालों को? हैं। मैं बस ये कहूँगा कि अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो आप बहुत खुश नसीब हैं, उनके जितना काम आ सकते हैं, उनकी जितनी खिदमत कर सकते हैं करें। जब चले जाते हैं ना तो आपको अंदाज़ा होता है, बहुत खुश नसीब हैं अगर आपके वालिद और वालिदा हयात हैं। पूरा टाइम उनको दीजिए और उनसे जितना सीख सकते हैं, ले सकते हैं, ले लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप देख रहे थे मजाक मस्ती विद शकील सिद्दीकी।